कि आज़म खान साहब MIM में हों, असदुद्दीन ओवैसी से आज़म खान साहब मिल गए तो इसका मतलब साफ है कि मुसलमान समाजवादी को ख़त्म कर देंगे। नहीं, अगर किसी मज़लूम की हिमायत में दो लफ्ज़ कहना, अगर मुस्लिम वोट को खींचना अपनी तरफ करने का है तो ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा बार बार करना चाहिए ऐसा। अच्छा, आप रामपुर से हैं। रामपुर में आज़म खान नहीं है, जेल में हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या लगता है आज़म खान के ना होने से चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी को आसान रहेगा या मुश्किल होगा? देखिए, आज़म खान साहब का अपना एक मसला है, वो इस शहर की सरमाया है। हमारे उनसे इख्तलाफ हैं मगर हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। वो इस शहर का सरमाया है। अफसोस इस बात का है कि जिस पार्टी को आज़म खान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, पूरी ज़िंदगी अपने खून का एक एक कतरा और अपने पसीने का एक एक कतरा समाजवादी को खड़ा करने में जिस आज़म खान साहब ने ख़र्च किया, आज वही पार्टी उनका रिप्लेसमेंट चाहती है। वो आसिम के रूप में, जावेद अली के रूप में, मतलब कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर किसी से बात करो तो वो कहता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत सपोर्ट कर रही है अंदर खाने। अबे, उन लोगों से पूछा जाए कि ये अंदर खाने सपोर्ट होता क्या है? भाई, अगर एक बड़ा नेता और एक इतनी बड़ी आबादी का लीडर, मुसलमान उनको अपना लीडर मानते हैं, उन्होंने किया कुछ या नहीं किया ये एक अलग टॉपिक है, मगर मुसलमान उनको अपना लीडर मानते हैं। और उसी लीडर को उठाकर जेल में डाल दिया। 2 साल का वक्त होने वाला है उनको जेल गए हुए। क्या आंदोलन किया समाजवादी ने, क्या धरने प्रदर्शन किए, क्या उनके लिए लीगल कार्रवाई की, क्या मतलब कुछ भी नहीं किया। और आज़म खान साहब यकीनी तौर पे अगर बाहर नहीं आए तो समाजवादी नुकसान उठाएगी। और मेरा तो बाकायदा मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि आज़म खान साहब बाहर आएँ और एक बड़ा फ़ैसला लें इस मुस्लिम उम्मत के हक़ में। वो चाहे किसी भी तरीके से ले सकते हैं, वो उनकी अपना अख्तियार है। बार बार कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी आज़म खान के नाम पर लेकर मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर किसी मज़लूम की हिमायत में दो लफ्ज़ कहना, अगर मुस्लिम वोट को खींचना अपनी तरफ करने का है तो ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा बार बार करना चाहिए ऐसा। अगर मुख्तार अंसारी मज़लूम नहीं है क्या? अतीक अहमद मज़लूम नहीं है? आज़म खान साहब मज़लूम नहीं है? मतलब जो भी मज़लूम की बात करेगा वो वोट की राजनीति करेगा। तो आप कर लिए ये राजनीति। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इतनी ही वोट की राजनीति दिख रही है तो ये काम आप कर लिए ना, समाजवादी वाले कर लें, कांग्रेस वाले कर लें। वो क्यों नाम लेने के लिए, मतलब चिमटिया से छूने को तैयार नहीं है। मुसलमान नाम अगर आता है तो होठों को दबा के रह जाते हैं अपने। तो आप कर लिए। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली यहाँ रामपुर में। हाँ, साइकिल यात्रा निकाली थी इस वजह से क्योंकि एक फ़र्ज़ी खबर उड़ी थी कि असद साहब आज़म खान साहब से जेल मिलने के लिए जाएंगे। तो उनकी पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई। जो 1 साल से आज़म खान साहब की सुध भी नहीं ले रहे थे, तुरंत भागे भागे रामपुर आ गए, यहाँ यात्रा भी निकाल दी। वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब कांग्रेस के जो शायर हैं वो भी भागते हुए आ गए, आज़म खान साहब की अहलिया से मिल के गए। तो ये लोग, ये देखिए, ये मुसलमानों की ताकत है कि उनको दिखा कि आज़म खान साहब बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी से आज़म खान साहब मिल गए तो इसका मतलब साफ़ है कि मुसलमान समाजवादी को ख़त्म कर देंगे एक तरीके से। इसीलिए भागते हुए रामपुर आ गए और ये भी कह दिया कि यूनिवर्सिटी की लड़ाई भी लड़ेंगे और आज़म खान साहब की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर एक माहौल बना के फिर चले गए और फिर वो मासूम भोली आवाम फिर इनकी बातों में आ गई और इनको वोट करेगी। अच्छा, एक खबर अभी चली थी कि 4 हफ्तों के बाद जो आज़म खान की रिहाई हो जाएगी, वो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे। अब वो चीज़ जो गायब है। बिल्कुल, ये मना नहीं। कभी जब ये लोग फंसते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो वही चीज़, वही हवा बना रहे थे कि जब आज़म खान साहब की बात ज़्यादा होने लगी तो एक शिगुफ़ा छोड़ दिया गया कि 4 हफ्ते बाद रिहाई हो जाएगी। 4 हफ्ते तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का 2.5 महीने ज़्यादा वक्त गुजर चुका है इसी बात को। कोई रिहाई हुई, कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। आज़म खान साहब जिस तकलीफ़ परेशानी में थे वो आज भी उसी में है। और कोई, मैं समझता हूँ, कोई भी लीगल प्रोसेस समाजवादी पार्टी की तरफ से आज़म खान साहब के लिए नहीं किया गया होता तो बहुत जल्द आज़म खान साहब निकल के आ चुके होते। लोगों को इतने बड़े मुकदमे उन पे नहीं है, कोई अल्लाह ना करे कोई आतंकवादी गतिविधियों का मुकदमा नहीं है, क्रिमिनल क्राइम नहीं है उनके ऊपर। ये जो मुकदमे हैं इसमें बहुत आसानी से ज़मानतें हो जाती हैं, मगर क्यों नहीं हो रही हैं, ये समाजवादी और भाजपा दोनों मिल के जवाब दें।
अच्छा, 2019 का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो आज़म खान की वजह से माना गया था कि रामपुर, संभल, मुरादाबाद ये सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीती, और जगह से समाजवादी पार्टी को हारना पड़ा, यहाँ तक कि यादव परिवार भी अपनी सीटें हारा। तो इस बार तो आज़म खान चुनाव में अभी तक तो नहीं है। हाँ, यही चीज़ है ना। देखिए, मुसलमान इतना भोला भाला है। हमने आज़म खान साहब को हमेशा मुसलमानों का लीडर माना, और जितनी बाकी आवाम है, ये हकीकत है कि आज़म खान साहब के चेहरे के ऊपर समाजवादी को बहुत वोट मिला है, बेहिसाब वोट मिला है, और इसी वोट की बदौलत पूरा मंडल आज़म खान साहब ने अपने चेहरे पे समाजवादी पार्टी को जिताया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज वही आज़म खान साहब जब तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो उस पार्टी ने आज़म खान साहब को बदले में क्या दिया? और यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं MIM का कार्यकर्ता हूँ, सदर ओवैसी को अपने सर का ताज बना के रखता हूँ, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आज़म खान साहब आज भी मुसलमानी आवाम के दिलों पे राज करते हैं, और यकीनी तौर पे समाजवादी इसका नुकसान उठाएगी अगर उन्होंने आज़म खान साहब के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो। और मैं अब भी दिली ख्वाहिश रखता हूँ आज़म खान साहब, अल्लाह ताला करे कि वो बाहर आएँ और इस उम्मत के हक़ में कोई फ़ैसला लें और समाजवादी को लात मारें। अच्छा, माना जा रहा है कि AIMIM आज़म खान के सामने जो है कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तो आप जो है किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, अभी इस पर कोई ख़ास बातचीत नहीं है। आज़म खान साहब एक बड़ा नाम है, बिल्कुल है। हम अपने बड़ों से, जो हमारे MIM के बड़े पद अधिकारी हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। हमारी कोशिश है कि MIM रामपुर में भी होना चाहिए। वो किस रंग रूप में हो, ये हमारे बड़े तय करेंगे। बाकायदा हम संगठन पर काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और संगठन को बढ़ाने का काम लगातार जारी रखेंगे। ये हमारे बड़े तय करेंगे कि वो MIM से रामपुर का स्पेस किस तरह से भरेंगे, कि इन फ्यूचर अल्लाह ना चाहा, अल्लाह ने करा तो हो सकता है कि आज़म खान साहब MIM में हों, या आज़म खान साहब कोई विकल्प दें, या MIM। आपको लगता है कि आज़म खान AIMIM में होंगे? इंशाअल्लाह ताला मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि आएँ, बिल्कुल आएँ, मेरी दिली ख्वाहिश है। बाकी वो उनका फ़ैसला है, मगर मेरा कहने का असल मकसद ये कि रामपुर में MIM की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप रामपुर ज़िले की बात करेंगे तो इस ज़िले के अंदर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाएँ हैं, और यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पर, एक बेरोज़गारी होती है एक चरम सीमा पे। कुछ लड़के, कुछ मासूम नौजवान इस तरह के हैं कि जब वो रिक्शा चलाते हुए जाते हैं तो अपने मुंह को गमछे से ढक लेते हैं रात के वक्त में या दिन के वक्त में, कि ताकि हमें कोई ऐसा ना देखे। मतलब इतने खुददार किस्म के लोग रिक्शा चला रहे हैं, मजबूरी है उनकी रिक्शा चलाने की। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे टकराते हैं तो हमारी आँख शर्म से झुक जाती है हमारी, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। हमारी आँख इसी वजह से शर्म से झुक जाती है कि ये शख्स जो कामयाब था, जो कारोबारी था, जिसके बाद अपना एक काम था, ये करता था, इज़्ज़त के साथ चलता था, आज रिक्शा चलाने में मजबूर। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो रिक्शा चला रहा, मगर इस रामपुर की आवाम को 75 सालों में सिर्फ रिक्शा मिली, बीड़ी का कारोबार मिला, कार चौप का कारोबार मिला, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उसमें बहुत सारी वजहें हैं। हमें आज़म खान साहब से भी शिकायत है, हम मोहब्बत करते हैं उनसे, उनको सरमाया समझते हैं शहर का, मगर उनसे शिकायत है वो पार्टी की गाइडलाइन से हट के कुछ नहीं कर पाए। यूनिवर्सिटी भी बनाई है तो सैकड़ों हज़ारों विवादों में फंसी हुई है। मैं समझता हूँ कि हाँ, उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ थी, इस कौम को उन्होंने एक तोहफ़ा दिया था जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में, मगर समाजवादी की जो बाउंडेशन थी, जो बाउंड्री थी, वो उसको पार नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा यूनिवर्सिटी को भी भुगतना पड़ा और आज़म खान साहब भी भुगत रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ के लोग जो है रिक्शा चला रहे हैं, ये जो है ऐतिहासिक शहर है, इसमें बड़े बड़े लीडर भी निकले। मौलाना आज़ाद जो है यहाँ से जीत के एजुकेशन मिनिस्टर बने, फ्रीडम फाइटर थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। आज़म खान जैसा चेहरा यहाँ पे रहा, और ये जो है कारोबार में बड़ा शहर माना जाता था। तो क्या रहा कि मतलब आज जो है नौजवानों को रोज़गार के नाम पर रिक्शा चलाना पड़ रहा है? नहीं, यही बात बताई जा रही है ना कि जब पार्टीशन हुआ, 2 मुल्क बटे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर एक ऐतिहासिक भाषण दिया, और आपने फरमाया कि तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पे फ़रार की ज़िंदगी गुजारोगे। देखो, ये मुल्क तुम्हारा है, ये तुम्हारे आबा और अजदाद का है। तुम्हारे आबा और अजदाद यहाँ ज़मीनों में दफन हैं और इस ज़मीन को महका रहे हैं, तो तुम मत जाओ और तुम कांग्रेस पे भरोसा करो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर हमने कांग्रेस पे भरोसा किया, नेहरू को लीडर माना, गांधी को लीडर माना, इंदिरा को लीडर माना, राजीव गांधी को लीडर माना, मगर इन्हीं ही विश्वासघातियों ने हमें आश्वासन दिया, हमें भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे हर हक हुकूक की
जो है तुम्हें हक दिलाएंगे, तुम्हें हर तरीके से सर आँखों पे रखेंगे, तुम मत जाओ, हम रुके इन पे भरोसा करके। और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। रामपुर की जहाँ तक बात है, रामपुर हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी यहाँ पे, बहुत तरीके के कारोबार थे और लोग खुश थे यहाँ। मगर धीरे धीरे पता नहीं किस तरीके से मंसूबाबंद तरीके से रामपुर के तमाम कारोबार को समेट दिया गया। आज मजबूरी ये है कि लोग बीड़ी और कार चौप के काम को ही विकास समझते हैं। रिक्शा मिल जाने को मतलब आवाम की सोच ये बना दी, उसको सियासी सोच उसकी बिल्कुल ख़त्म कर दी। आज रिक्शा मिल जाने को लोग विकास समझते हैं, लाइट मिल जाने को विकास समझते हैं, सड़क बन जाने को विकास समझते हैं। उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनकी नस्लों के साथ आगे होने क्या वाला है, उनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। आज रिक्शा है, चला रहे हैं, कल रिक्शा भी छीन ली जाएगी तो फिर क्या करेंगे, भीख मांग के खाएंगे। तो लोग खुद नहीं समझ रहे हैं और जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक हालात नहीं बदलेंगे।